हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक मैराथन स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ये चैप्टर के आपके हर टॉपिक को कवर करेगा। और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहें। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियोस जो ये मैंने मैराथन स्टार्ट की है आपके टर्म 1 से रिलेटेड एवरी चैप्टर की, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ध्यान रखिएगा, जब नॉट लगता है तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से केयरफुली टाइम देकर रीड करिएगा अपने एग्जाम्स में। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है आपका इंक्रीज मिस्टेक। इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल इंक्रीज ऑब्जेक्टिव जो आपका है, इंक्रीज मिस्टेक्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं होता कभी भी प्लानिंग का। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स? पहला स्टेप कौन सा होता है स्पोर्ट्स का? अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो आपका आंसर होता है प्लानिंग। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर अ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव इवेंट टू हैपन? सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके टूर्नामेंट को हैपन होने में या सक्सेसफुली कंपटीशन को पूरा होने में? तो उसमें आपका आंसर जो करेक्ट है आपका, तो इसमें आएगा आपका थर्ड का बी, यानी कि एप्रोप्रिएट प्लानिंग। आपकी प्लानिंग जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग कैन हेल्प इन? हमारी जो इफेक्टिव प्लानिंग होती है वो हमें हेल्प करती है किस में? इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ मिस्टेक, या ऑल ऑफ द अबव? सो सारी ही चीज़ें होंगी ऑल ऑफ द अबव, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स? प्लानिंग का मतलब क्या होता है प्रोसीजर को अगर लेकर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो यानी हम कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्शन में ला रहे हैं। सो इसीलिए आपका आंसर होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6। अ गुड प्लान शुड नॉट बी? अब एक अच्छा प्लान कैसा नहीं होना चाहिए? तो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल रोक देना, किसी चीज़ को बिना किसी रुकावट के लगातार करते रहना। तो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। हमारा गुड प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, राइट? तो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट इज? मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है? तो प्लानिंग आपका बेसिक फंक्शन है, और क्योंकि चैप्टर भी प्लानिंग बेस्ड है आपका, सो प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। थ्रू प्लानिंग वी कैन? प्लानिंग के मदद से हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, या ऑल ऑफ द अबव? सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स किसकी ओर हमें ले जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बेटर कोऑर्डिनेशन की ओर ले जाता है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ाता है? नहीं। इंक्रीज इन मिस्टेक हमारी मिस्टेक्स बढ़ने लगती हैं? बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट प्रेशर बढ़ जाता है? नहीं, ये भी नहीं। तो क्या करता है? बेटर कोऑर्डिनेशन आपका अचीव होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ऑल द टीम्स आर ट्रीटेड एट पार? अब एट पार का मतलब क्या होता है आपका? एट पार का मतलब होता है कि सारी टीम्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस में से लीग टूर्नामेंट इज द करेक्ट आंसर। लीग टूर्नामेंट यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। जब हम लीग टूर्नामेंट खिलाते हैं तो इसमें हर टीम को इक्वल चांस देते हैं, हर टीम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करती है। सो लीग टूर्नामेंट इज करेक्ट आंसर। लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट? लीग कम नॉकआउट यानी ये दो टाइप के टूर्नामेंट का मिक्सचर है, एक लीग और एक नॉकआउट। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8। लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड?
लीग टूर्नामेंट को हम और क्या कहते हैं? तो लीग टूर्नामेंट को हम और क्या कहते हैं? इसमें आपका आंसर रहेगा बी, यानी कि बर्जर सिस्टम भी हम उसे कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नई चीज़ है, बर्जर सिस्टम भी हम उसे कहते हैं लीग टूर्नामेंट को। नेक्स्ट आते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट आर डैश एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट आर, इसमें आपका आंसर होगा लेस एक्सपेंसिव। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है आपका कि टीम्स लगातार एक एक लेवल पे आउट होती जाती हैं, तो यहाँ हम अगर हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, तो लेस कॉस्ट आपकी लगती है इस टाइप के टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने में। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टूर्नामेंट आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। टूर्नामेंट हेल्प करता है किस चीज़ की डेवलपमेंट में? सोशल क्वालिटीज़ बिल्कुल डेवलप होती हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स बिल्कुल होता है, स्पोर्ट स्किल निखर के आती है, ये भी बात है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव या ऑल दी अबव। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ऐसी कौन सी आपकी टीम है जो एक बार हार जाए तो वो एलिमिनेट हो जाती है इस टाइप के टूर्नामेंट में? बहुत ईजी आपका आंसर है नॉकआउट टूर्नामेंट में। देन नेक्स्ट, इन विच टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग टीम्स में हैव द पॉसिबिलिटी टू बी एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड। कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें पहले राउंड में ही पॉसिबिलिटी हो जाती है स्ट्रॉन्ग टीम के बाहर जाने की? ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग टीम लिखा हुआ है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग टीम के बाहर जाने के चांसेस किस में बढ़ जाते हैं? तो बिल्कुल नॉकआउट टूर्नामेंट में ही बढ़ जाते हैं अगर हम उन्हें बाय नहीं देते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स स्टार्टिंग में ही आउट हो जाएं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट इज। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? तो लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन, यानी ए ऑप्शन। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को हम लीग टूर्नामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट आपका किस टाइप का टूर्नामेंट है? तो अगर हम बात करें तो अगेन आपका ये अदर नेम की ही तरह है, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम इसको कहते हैं, क्योंकि दो टूर्नामेंट इंक्लूडेड हैं, एक लीग और एक नॉकआउट। तो इस तरह के टूर्नामेंट को कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा नॉकआउट का एक एडवांटेज है, फ़ायदा है? तो इसमें अगर हम देखें तो हमें अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, लेस मनी रिक्वायर्ड, ज़्यादा खर्चा नहीं होता हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट कराने में। सो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोग्राम मेड बाय द ऑर्गेनाइजर बिफोर फ्यू डेज और ऑन द सेम डे ऑफ द कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा एक डिटेल्ड प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर करता है कुछ दिन पहले या फिर सेम दिन पर जब कंपटीशन हो रहा है? तो इनमें से कौन सा वो एक काम करता है? फिक्सचर बनाने का काम करता है। या तो वो उसी दिन जिस दिन मैच है उस दिन बनाएगा, या उससे कुछ समय पहले ही जब टीम सेलेक्ट हो जाएंगी तब वो फिक्सचर बनाएगा। तो ये फिक्सचर वाला काम आपका जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो कुछ टाइम पहले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जेम्पशन गिवन टू अ टीम। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन सेट कर दूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। ओके। एग्जेम्पशन गिवन टू अ टीम फ्रॉम प्लेइंग अ मैच इन द फर्स्ट राउंड इज। फर्स्ट राउंड से खेलने के लिए एग्जेम्पशन मिल जाता है, यानी छूट मिल जाती है कि पहले राउंड में नहीं खेलना है। तो किस केस में ये छूट मिल जाती है हमें? सो योर करेक्ट आंसर इज बी, बाय में ऐसा होता है कि हमें पहले राउंड में खेलने में छूट मिल जाती है, हमें नहीं खेलना होता है। देन नेक्स्ट आते हैं, सॉर्टिंग ऑफ द टीम्स आर and fitting them in the fixture so that the stronger teams do not meet each other in earlier rounds. अर्लियर राउंड्स में एक दूसरे से वो ना मिले टीम्स या फिटिंग टीम्स, इस तरह से हम फिक्सचर बनाएं कि वो आपस में ना मिलने पाएँ स्ट्रॉन्ग टीम। तो उसके लिए हम उन्हें क्या देते हैं या कौन सा एक एडजस्टमेंट करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज़ सीडिंग देते हैं हम उन्हें। सीडिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गुड टीम्स अगर स्टार्टिंग में ना खेलें तो उसके लिए हम उन्हें सीडिंग देते हैं, राइट। तो वो कब खेलने आती हैं? क्वार्टर फाइनल में। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में? सो योर करेक्ट आंसर इज n-1 यूज़ करते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, प्रिविलेज गिवन टू आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को किसी तरह की प्रिविलेज यानी फ़ायदा देना टू स्ट्रेट अवे कॉम्पीट इन क्वार्टर फाइनल, की वो सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलने या फिर सेमीफाइनल में खेलने के लिए आए।
तो ऐसा कब हम करते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं। अगेन आपका वो सेम क्वेश्चन है। इस केस में ध्यान रखिएगा, एक सीडिंग ऑप्शन दिया है और एक स्पेशल सीडिंग ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, स्पेशल सीडिंग मार्क करेंगे। ठीक, सीडिंग और बाय ऑलमोस्ट सेम होता है आपका, लेकिन स्पेशल सीडिंग और बाय दोनों में अंतर होता है। स्पेशल सीडिंग हम देते हैं गुड टीम्स को और सीडिंग हम किसी भी टीम को दे सकते हैं। सो स्पेशल सीडिंग ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत तेज़ी में सीडिंग पे टिक करके मत आइएगा। ऊपर हमने सीडिंग इसलिए मार्क किया क्योंकि सीडिंग कोई और यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं था, राइट। सीडिंग का कोई दूसरा नाम नहीं था, बट इस क्वेश्चन में एक जगह सीडिंग दिया था, एक जगह स्पेशल सीडिंग, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, स्पेशल सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स, बहुत सारी टीम्स हैं, एंड द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू कंप्लीट द टूर्नामेंट अर्ली, और अगर आप टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप किस तरीके का टूर्नामेंट चुनोगे, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज़ बेस्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट, कि हर एक राउंड में एक एक टीम निकलती चली जा रही है, तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट। इन साइक्लिक टूर्नामेंट टीम्स आर रोटेटेड, साइक्लिक टूर्नामेंट में हम टीम्स को रोटेट करते हैं किस वे में, यानी कि किस तरीके से हम उन्हें रोटेट करते हैं। सो बिल्कुल क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये आपको तभी आएगा जब आपने फिक्सचर बनाया हो साइक्लिक टूर्नामेंट का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उन्हें मूव करते हैं। देन कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट इज़ अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट एक और किस टाइप का टूर्नामेंट है आपका। सो करेक्ट आंसर इज़ ए, नॉकआउट टूर्नामेंट को हम कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अदर नेम्स आते हैं MCQs में। Then question, which formula is used to determine the number of byes to be given in each half in case of even teams? कौन सा हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ बायस कैलकुलेट करने में अगर हमें हाफ हाफ टीम करनी है तो। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका है C, यानी NB डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ बायस डिवाइड बाय 2 हम करते हैं, राइट। ये आपके टीम्स को, नंबर ऑफ टीम्स को हाफ हाफ कर देता है। देन आते हैं नेक्स्ट, इफ़ देयर आर 15 टीम्स, अगर 15 टीम्स हैं पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, देन द नंबर ऑफ मैचेस विल बी, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे अगर 15 टीम है। तो इसका बहुत सिंपल आपका कैलकुलेशन रहता है, 14 टीम्स होती है और फॉर्मूला आपका लगता है n-1। ये फॉर्मूला आपका लगता है नंबर ऑफ टीम्स को फाइंड आउट करने के लिए। 15 टीम्स हैं तो एक मैच कम कर दीजिए, n-1 होगा, यानी 14 मैचेस उनके बीच होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टीम्स, अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है, विच टीम गेट दी थर्ड बाय, किसको तीसरा बाय मिलेगा अगर नंबर ऑफ टीम्स हमारी इवन है। अब ये अगेन आपके कैलकुलेशन पार्ट का आ जाता है, तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो ये आंसर आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को आप क्या दोगे, बाय दोगे, वो भी तीसरा बाय दोगे। अगर आप इनका बाय किसी भी इवेंट टीम को ले लीजिए और उनका बाय बनाइए, बाय कैलकुलेट करिए, तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। पहली टीम होगी लोअर हाफ की जिसको आप तीसरा बाय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ टीम्स, एक सेकेंड, what is the formula to determine number of matches in a league tournament for even number of teams? even number of teams को निकालने के लिए हम number of matches अगर लीग फिक्चर बना रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है। सो करेक्ट आंसर इज C, दैट इज n-1 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आपका रहेगा अगर आप लीग टूर्नामेंट में इवन नंबर ऑफ टीम्स ले रहे हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ बाय, बाय क्या होता है। सो बाय आपका क्या होता है, एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट टू प्ले इन इनिशियल राउंड, इनिशियल राउंड में आपकी टीम्स नहीं खेलेंगी, तो ये इस तरह का एक फ़ायदा एडवांटेज आपको मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट, अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट हम करा रहे हैं तो हमारे मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। सो योर करेक्ट आंसर इज n-1 बाय 2। ध्यान रखिएगा दोनों का आपका फॉर्मूला सेम रहता है। नंबर ऑफ मैचेस लीग टूर्नामेंट में खेलने के लिए, चाहे वो सिंगल हो, चाहे आपके इवेंट टीम्स के बारे में बात हो रही हो, चाहे सिंगल टीम्स के बारे में बात हो रही हो, फॉर्मूला आपका सेम रहता है। देन आते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस फॉर डबल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा। देन अगेन आपका आंसर क्या रहेगा, C रहेगा ऑप्शन, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है, n-1। ये फॉर्मूला आपका लगता है जब आप डबल लीग टूर्नामेंट करा रहे हो। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी बायज
आर गिवन इफ 15 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में आपकी 15 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो आपके नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे। तो अगेन आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका करेक्ट आंसर जो निकलेगा वो है 1। केवल एक बाय आप दोगे नंबर ऑफ टीम्स अगर आपकी 15 हैं तो। देन आते हैं नेक्स्ट, द सेकेंड बाय इज गिवन टू सेकेंड बाय इज गिवन टू दी डैश टीम ऑफ द अपर हाफ इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में हम अपर हाफ में सेकेंड बाय किसे देते हैं। तो ये आपको बाय जब आप बनाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको अपर हाफ में कहा गया है। तो सेकेंड बाय हम देते हैं आपकी 7D को, यानी कि फर्स्ट टीम को हम सेकेंड बाय देते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब आप बाय बनाने चलते हैं पहला बाय हम सबसे नीचे वाली टीम को देते हैं, दूसरा बाय हम सबसे ऊपर वाली टीम को देते हैं। तो यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है कि सेकेंड बाय अगर अपर हाफ में आपको देना है तो सेकेंड बाय आप कौन सी टीम को देंगे, तो फर्स्ट टीम को हम देंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी 1, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, टैबुलर मेथड इज़ यूज फॉर फिक्सचर इन अ डैश टूर्नामेंट। टैबुलर मेथड हम किस में यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ लीग टूर्नामेंट में या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में टैबुलर मेथड यूज़ करते हैं। वैसे टैबुलर मेथड आपका अब चलता नहीं है, बट फिर भी आपको उसमें मालूम होना चाहिए कि लीग टूर्नामेंट में कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं। सो टैबुलर मेथड आपका लीग में होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फोर्थ बाय इज गिवन टू। फोर्थ बाय हम किसे देंगे इफ फोर्थ बाय इज गिवन टू द डैश टीम्स ऑफ द अपर हाफ इन नॉकआउट टूर्नामेंट। चौथा बाय हम किसे देंगे अपर हाफ में। जब हम अपर हाफ की कैलकुलेशन करेंगे तो चौथा बाय हमें किस टीम को देना होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि लास्ट टीम जो आपकी अपर हाफ की आखिरी टीम होगी उसे फोर्थ बाय मिलेगा। सिंपल है, पहला बाय हम देते हैं सबसे नीचे वाली टीम को, फिर सबसे ऊपर वाली टीम को, देन अगेन हम लोअर हाफ में चले जाते हैं और लोअर हाफ की बीच वाली टीम को देते हैं, देन अपर हाफ की लास्ट टीम को देते हैं। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करिए तो लास्ट टीम ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। देन आते हैं नेक्स्ट पे, हाउ मेनी बायज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। 19 टीम्स खेल रही हैं तो आप टोटल बाय कितना देंगे। सो योर करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी 13 बाय हम देंगे, तब जाके हमारी 19 टीम्स का फिक्सचर बनके तैयार होगा अलॉन्ग विद दी बाय। देन आते हैं नेक्स्ट पे 21, हाउ मेनी मेथड कैन बी यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग फिक्सचर्स इन अ लीग टूर्नामेंट। हमें कितने मेथड्स होते हैं हमारे लीग टूर्नामेंट को बनाने के लिए, यानी अगर हम लीग टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तो कितने तरीके के फिक्सचर्स हम बनाते हैं। यानी ये आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि लीग टूर्नामेंट आप कितने टाइप से खेलते हो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि तीन तरीके के, एक लैडर होता है, एक आपका टैबुलर मेथड होता है और एक आपका साइक्लिक होता है। तो 3 मेथड होते हैं खेलने के। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में हम कितनी टीम्स को रखेंगे इफ 31 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। थर्ड क्वार्टर, अब ये क्वार्टर बनाना आपको आना चाहिए, जो कि मैंने अपने नॉकआउट जो हमारा फिक्सचर वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको क्वार्टर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको फिक्सचर में कोई भी दिक्कत है। तो थर्ड क्वार्टर आपका कितनी टीम्स का बनेगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 8 टीम्स का आपका थर्ड क्वार्टर बनेगा अगर टीम 31 टीम्स का क्वार्टर आप बना रहे हो। तो तीसरा जो क्वार्टर बनेगा वो 8 टीम्स का बनेगा। उसमें हम Q1 Q2 Q3 लेकर चेक करते हैं काम, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वार्टर कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग फिक्सचर इन अ लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें से कौन सा फिक्सचर हम नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें कौन सा हम नहीं बनाएंगे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। हमारा लीग टूर्नामेंट में नहीं होता, वो तो एक डिफरेंट टाइप है जिसमें कई तरीके के हम कॉम्बिनेशन मिलाकर टूर्नामेंट कराते हैं। तो कॉम्बिनेशन मेथड किसी तरह का टाइप नहीं है आपके राउंड रॉबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टैबुलर मेथड इज़ यूज्ड फॉर फिक्सचर इन। टैबुलर मेथड हम किस में यूज़ करते हैं, कौन से फिक्सचर को बनाने के लिए। सो योर करेक्ट आंसर इज़ लीग टूर्नामेंट को बनाने के लिए। अभी हमने देखा था लीग टूर्नामेंट 3 तरीके के होते हैं जिसमें टैबुलर मेथड भी आपका इन्वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लिक मेथड टीम्स आर रोटेटेड। फिर से वही आपका साइक्लिक मेथड आप करते हो तो किस तरीके के आपकी टीम्स रोटेट करती हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन।
नेक्स्ट 26, इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इवन, अगर नंबर ऑफ टीम्स आपकी इवन है, नंबर ऑफ टीम्स इन दी अपर हाफ इज कैलकुलेटेड, तो अपर हाफ में हम टीम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉकआउट टूर्नामेंट की बात है, अपर हाफ की टीम्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अपर हाफ होता है या लोअर हाफ होता, फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा। सो ये करेक्ट आंसर इज n डिवाइड बाय 2, यानी नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आधी आधी टीम ऑटोमेटिकली आपकी बट जाती है। देन आते हैं नेक्स्ट पे 27 क्वेश्चन पे। इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम इज ऑड, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड टीम्स हैं, देन नंबर ऑफ टीम्स इन दी अपर हाफ इज कैलकुलेटेड, अगर ऑड टीम्स हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑड टीम्स के वे में आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप कैलकुलेट करते हो, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है n+1 डिवाइड बाई 2। ये आप तब कैलकुलेट करते हो जब अपर हाफ करना होता है आपको और लोअर हाफ करना होता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है n-1/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, n+1 आपका अपर हाफ टीम को कैलकुलेट करने के लिए होता है और लोअर को n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इन नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम इज ऑड, अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपकी ऑड हैं, देन नंबर ऑफ टीम्स इन दी लोअर हाफ, देखिए आ गया फिर से, तो लोअर हाफ में आप कौन सा फॉर्मूला पुटअप करोगे? सो योर करेक्ट आंसर इज n-1/2, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अपर हाफ में करना है तो प्लस हो जाता है, लोअर हाफ में कैलकुलेट करना है तो माइनस लग जाता है। इफ़ 11 टीम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ़ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, देन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी, तो नंबर ऑफ टीम्स आपकी कितनी खेलेंगी? अगर 11 टीम्स हैं आपकी, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? सो योर करेक्ट आंसर इज 10। फॉर्मूला आपका वही लगता है, n-1 ही आप करते हो, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पुटअप करेंगे। अगर 11 टीम्स हैं तो 10 टीम्स आपकी खेलेंगी, क्योंकि एक तो आउट ही हो जाएगी ना। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ बाइज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट आर डिसाइडेड, हम नंबर ऑफ बाय कैसे डिसाइड करते हैं? तो नंबर ऑफ बाइज हम डिसाइड करते हैं सबट्रैक्टिंग टोटल नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट हायर नियरेस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2, यानी कि जो नेक्स्ट पावर होती है उससे हम टीम्स को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी 11 टीम्स होती हैं तो नियरेस्ट उसका जो मल्टीपल होता है, नियरेस्ट आपका हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी -16 हम करते हैं। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बाइज निकल के आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका आएगा आंसर 16 में से 11 आपका जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये आपका आंसर होगा, राइट। तो ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे। ओके सॉरी, इट्स 4 होगा आपका, सॉरी 4 आपकी टीम्स होंगी अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो, तो यानी कि नियरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर। नेक्स्ट आते हैं 31 टीम्स का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे हमें थ्योरी बेस पे समझाया, ऑप्शंस में दिया था, और यहाँ हमें फॉर्मूले के साथ दे दिया गया कि नंबर ऑफ बाय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स। पावर ऑफ 2 ये रही और नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग ये रही, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ बाय आपके निकल आते हैं। सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ 10 टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट, अगर 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट में, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी, तो नंबर ऑफ मैचेस आपके कितने होंगे? सो योर करेक्ट आंसर विल बी 45 होंगे। ध्यान रखिएगा, सिंगल लीग टूर्नामेंट हमसे कहा गया है, हम लीग टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो 10 टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं देन इन दैट केस आपकी 45 मैचेस होंगे, क्योंकि वो आपस में बार बार एक दूसरे को, हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलती है। सो 45 इज द करेक्ट आंसर। इन ब्रिटिश मेथड फॉर्मूला यूज टू डिक्लेयर द विनर। ब्रिटिश मेथड में अगर हमें विनर डिक्लेयर करना होता है तो हम कैसे करते हैं? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। ये आपको थ्योरी बेस पे याद करना पड़ेगा कि ब्रिटिश मेथड से आपका कैसे विनर कैलकुलेट होता है। देन आते हैं नेक्स्ट। इन अमेरिकन लीग मेथड फॉर्मूला यूज टू डिक्लेयर द विनर इज। फॉर्मूला आपका क्या होता है अमेरिकन लीग मेथड में कैलकुलेट करने के लिए विनर को? सो योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मैच वॉन
यानी जितने मैच आपने खेले हैं उसको इंटू 100 करिए और नीचे मैचेस प्लेड और जितने टोटल मैचेस खेले गए यानी जितने जीते इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल जितने मैच थे. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. Then next question 35. Seeding is a procedure by which good teams are placed in such a way that stronger teams do not meet each other at the dash of the tournament. यानी कि आप सीडिंग देते हो ताकि गुड टीम्स जो हैं वो स्टार्टिंग में कब ना खेलने आए, स्टार्ट में खेलने ना आए, स्टार्टिंग में ही वो खेल के आउट ना हो जाए. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. स्टार्टिंग में ना खेलें, लास्ट में क्वार्टर फाइनल में खेलें अच्छी टीम्स, अच्छी जिनको हमने सीडिंग दिया था. देन आते हैं नेक्स्ट पे 36 क्वेश्चन पे. द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर कितने होंगे, अगर आपकी टीम्स 32 हैं, 32 टीम्स हैं तो आपके कितने मैचेस होंगे. देन अगेन आपका आंसर क्या रहेगा, 31 ही रहेगा. वही n-1 का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1. सीडिंग इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ. हम सीडिंग कैसे डिसाइड करते हैं, यानी अगर हमें टीम्स को सीडिंग देना है तो क्या सोच के हम उन्हें सीडिंग देते हैं, तो हम उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर. प्रीवियसली वो टीम्स कैसा खेल रही हैं तभी तो हम जानेंगे कि वो टीम अच्छी है, यानी हम उनके प्रीवियस बातों को या प्रीवियस मैचेस को ध्यान में रखकर सीडिंग देते हैं. नेक्स्ट 38 क्वेश्चन. द शेड्यूल फिक्स फॉर द मैचेस टू बी प्लेड, देयर डेट एंड टाइम, प्लेस, कोर्ट, फील्ड एक्सेट्रा इज नोन एज. अगर हम कोई शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं मैचेस के लिए तो उनके टाइम, प्लेस, कोर्ट, फील्ड ये सब अगर हम डिसाइड करें तो ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये हम बेसिकली फिक्सचर के बेस पर डिसाइड कर रहे हैं कि शेड्यूल फिक्स किया हमने, कितने मैचेस खेले जाएंगे, उनका डेट कब रहेगा, उनका टाइम कब रहेगा, ये सब फिक्सचर में हम डिसाइड करते हैं. जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसको फिक्सचर को ड्रॉ करते वक्त डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. दैट इज़ मैच द फॉलोइंग. राइट, मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है. इसमें आप ऑप्शन के बेस पर अगर हम देखें तो इसमें दिया हमें क्या है, हमें नंबर ऑफ़ कमिटीज़ दे रखी हैं और यहाँ पे हमें उनके काम दे रखे हैं. सो अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें तो टेक्निकल कमेटी क्या करती है, इसमें से फाइनेंस कमेटी क्या करती है, तो इसमें हम देखते हैं टू प्रोवाइड अराइवल एंड डिपार्चर फैसिलिटी फॉर टीम्स. उनके आने का प्रोसीजर डिसाइड करना और टीम्स के जाने का प्रोसीजर डिसाइड करना, ये आपका किस तरीके से डिसाइड होता है. तो आपका आंसर जो, अगर मैं इसमें देखूँ सारी टीम्स को निकाल के, तो ए का 2, ये एक सिंगल पेज पर नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है. ए का 2 रहेगा, यानी आपकी टेक्निकल टीम क्या करती है, डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं तो उनको सॉल्व करने का काम करती है. देन नेक्स्ट आपका है फाइनेंस कमेटी की. अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमेटी आपके पैसे को मैनेज करती है, तो इसमें होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है. राइट, टू डील विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देन फर्स्ट एड कमेटी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करती है कि लोग किस तरीके से आएंगे और जाएंगे ये डिसाइड करती है. और फर्स्ट एड कमेटी क्या करती है, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी. तो आपका ए का 2 होगा. इसको हम क्वेश्चन आपके ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ये इस तरीके से. ए इज़ द करेक्ट आंसर. ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. फिर से मैच द फॉलोइंग देखते हैं. यहाँ पे हमें क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस एक ही जगह दे रखे हैं. यहाँ पे भी आपको फंक्शन ही दे रखा है. रिसेप्शन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी. तो मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने में आप सबसे पहले ध्यान दिया करिए कि जो आपको ऑप्शन बिल्कुल श्योर है ना उनको मिलाने की कोशिश किया करिए. अगर ऑप्शंस में वो आपको दिख गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी. जैसे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या होगा, मेडिकल एड ही प्रोवाइड कराना, यानी डी का आपका आंसर 2 होगा. अब अगर हम इस ऑप्शन में ढूंढ लें तो डी का 2 आपका 2 जगह में दिखाई दे रहा है. ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं. अगर हम देखें रिसेप्शन कमेटी का काम क्या होगा, तो बिल्कुल गेस्ट का वेलकम करने का काम रिसेप्शन कमेटी का होगा. तो अगर हम देखें तो ए का 3 होना चाहिए. तो इसमें से ए का 3 दोनों में किस में हमें नज़र आ रहा है, इसी में नज़र आ रहा है, इसमें तो नज़र नहीं आ रहा. सो ये हमारा क्या निकल आया, सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो बाकी हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको समझा रहे हैं इसलिए और देख लेते हैं ऑप्शंस. बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम क्या होगा, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, कहाँ ठहरेगी टीम वो देखने का काम होता है. ग्राउंड एंड इक्विपमेंट का काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड एंड पिच. बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, तो ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, यानी सी इज़ दी करेक्ट आंसर.
लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का देखते हैं। इंट्राम्यूरल आपका क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो म्यूरल होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्स के अंदर खेल रहे हो, यानी अपने ही स्कूल में खेल रहे हो या अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर खेल रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी इंट्राम्यूरल कहलाती है। दो इट इज़ नॉट इन दी कोर्स, बट मीनिंग थोड़ा सा याद रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। देन नेक्स्ट आते हैं नॉकआउट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपका नॉकआउट का आंसर रहेगा आफ्टर लूजिंग टीम्स गेट्स आउट फ्रॉम दी टूर्नामेंट। नॉकआउट का मतलब होता है अगर टीम हार गई तो मैच से बाहर जाएगी। बाय का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्टिंग टोटल नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम दी नेक्स्ट हायर नियरेस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2। और स्टेयर केस का मतलब, यानी स्टेयर केस आपका क्या है? लीग टूर्नामेंट का एक टाइप है। सो ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम इसमें ढूंढें तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी ए का 4, बी का आई, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ओके, दिस इज़ दी करेक्ट कॉम्बिनेशन, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आई होप इतने 60 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं वो चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप वीडियो के साथ पूरी तरीके से बने हैं तो ये चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रह गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपके साथ हर चैप्टर की मैराथन चला रही हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर के हर टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी और एमसीक्यू फॉर्म में कराऊंगी। तो बिल्कुल मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप एग्ज़ाम्स अच्छा सा करो, जितने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं उसमें से मेजर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए, मैं यही होप करती हूँ। सो अगेन ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।